हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नरेटिव। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन यूज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992। उसी के फर्दरेंस में एक तरह से ये वाला एक्ट भी इंक्लूड किया गया है सिलेबस में और इसको भी बनाया गया है। इसका भी यूज वही है कि रोक देना, प्रिवेंट कर देना अनफेयर मीन्स को इन पब्लिक एग्जामिनेशन। ओके, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। कहाँ पे इसका एक्सटेंट है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान पर लागू होता है। ठीक है। कमेंसमेंट कब हुआ? नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड केम इनटू फोर्स ऑन 6 अप्रैल 2022। एसेंट की डेट क्या थी? 5 अप्रैल 2022। गवर्नर का एसेंट इसको कब मिला है बेटा? 5 अप्रैल 2022। अब फोर्स में कब आया है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 6 अप्रैल 2022। याद रहेगा सबको। पर्पज क्या है इसका? टू प्रिवेंट लीकेज। ये कल हम लोगों ने उस वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्या रोकना है? लीकेज रोकना है ऑफ किसका? क्वेश्चन पेपर्स। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस। कोई भी जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं उनमें अनफेयर मीन्स को रोकना ही अपने आप में सबसे बड़ा काम है इसका। इस इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। डिफिनीशंस, सेक्शन 2, मेमोराइज देम एग्जैक्टली एज इट इज। सेक्शन 2A में बताया गया है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, कैसे कंडक्ट होगा या कैसे होता है। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, processing, storing, transportation, distribution, collection of question papers, answer sheets, OMR sheets, evaluation, declaration of results, etc. मतलब वो कमेटी जब से बैठाई जाती है क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, वहां से लगा करके और जब तक डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नहीं हो जाता है उसके बीच के सभी प्रोसेस को, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो स्टोरिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी चीज को हम क्या कहते हैं? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कहते हैं। याद रहेगा सबको। सेक्शन 2B में बताया गया है एग्जामिनेशन अथॉरिटी। सेक्शन 2B में एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? एग्जामिनेशन अथॉरिटी मीन्स एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में किस किस को बताया गया है? आरपीएससी को, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को, राजस्थान हाई कोर्ट को, राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज को, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज को, आरबीएससी को, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को और पीएसयूज को। देख लेते हैं, एक मिनट आप देखो, ये रहा शेड्यूल। ठीक है, 2B में डिफाइन किया गया है एग्जामिनेशन अथॉरिटी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एनी अदर अथॉरिटी, एजेंसी, रिक्रूटमेंट कमेटी बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, societies, corporations, local bodies and all PSUs,
substantially or partially owned. And number 10, any other authority notified by whom? State government. मतलब कोई भी और अथॉरिटी जिसको एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाना है, जैसे कल को लीगल नैरेटिव को घोषित कर दे राजस्थान गवर्नमेंट कि वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, तो क्या हो जाएगी लीगल नैरेटिव? लीगल नैरेटिव भी एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी हो जाएगी। ओके, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 2C, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन आर पार्ट देयर ऑफ फिक्स्ड फॉर एंड यूज्ड फॉर द होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। जहां पे पब्लिक एग्जामिनेशन होल्ड कराया जाता है उसको हम एग्जामिनेशन सेंटर कहते हैं, और उससे अटैच्ड पूरी की पूरी प्रेमाइस एग्जामिनेशन सेंटर कहलाती है। जैसे ऐसे ये मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, ये इसका एक मेन गेट है, ये कमरे हैं जहां पे एग्जाम होता है, मान लो छोटे छोटे कमरे में बना देता हूं। तो क्या एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ ये कमरे हैं? द आंसर इज नो। ये चीज यहां गेट से लगा करके ये सब चीज क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर है। ए प्लेस जो फिक्स्ड किया गया है कि यहां पे एग्जाम होगा, दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन सेंटर। सब कुछ एनी इंस्टीट्यूशन, सबसे पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन ही। नंबर 2, पार्ट, इसका कोई पार्ट भी एग्जामिनेशन सेंटर है। प्लेस फिक्स्ड, इसका ये प्लेस ही अपने आप में एग्जामिनेशन सेंटर है फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन। कैसा एग्जाम? पब्लिक एग्जाम। इंटायर प्रेमाइस अटैच्ड, इंटायर प्रेमाइस, ये सब कुछ क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। सिर्फ रूम जिसमें एग्जाम हो रहा है वही एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, उसकी पूरी प्रेमाइस ही एग्जामिनेशन सेंटर है। सेक्शन 2D, एग्जामिनी कौन होता है? एग्जामिनी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्निंग अथॉरिटी टू अपीयर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब जिसका एडमिट कार्ड इश्यू किया गया है कि भैया तुम एग्जाम दे सकते हो, वो एग्जामिनी कहलाता है, ठीक है। पर्सन ग्रांटेड परमिशन मतलब जिसको एडमिट कार्ड इश्यू किया गया है, और स्क्राइब लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। सेक्शन 2E, पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन फॉर पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में भी सेम चीजें, वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान हाई कोर्ट, ऑटोनोमस बॉडी, फलाना ठिकाना, ये सब वो सब अभी हम लोगों ने जिस शेड्यूल 1 में देखा, सेम चीजें, सेम टू सेम चीजें। ओके। सेक्शन 2F में अनफेयर मीन्स को डिफाइन करा गया है। इसका क्या मतलब होता है? अनफेयर मीन्स का क्या मतलब होता है मेरा बच्चा? इट मीन्स एग्जामिनी के अगर कंटेक्स्ट में बताऊं तो टेकिंग अनऑथराइज्ड हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पर्सन और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और फ्रॉम any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget। मतलब तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तब तुम किसी से किसी भी फॉर्म में मदद लेते हो एग्जाम से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा? अनफेयर मीन्स हो जाएगा, ठीक है। And in relation to any other person, including examinee, to impersonate, leak, attempt to leak, conspire to leak question paper, or to procure or attempt to procure or possess or attempt to possess question paper in unauthorized manner. Number 3, to solve
or attempt to solve or seek assistance to solve question paper in unauthorized manner. Number 4, directly or indirectly assist the examining in the public examination in unauthorized manner. अनअथराइज्ड मैनर में उसको असिस्ट करना भी अनफेयर मीन्स है। एक्सप्लेनेशन बताता है इस सेक्शन का कि एनी पर्सन इंक्लूड्स एग्जामिनी आल्सो। अगर एग्जामिनी भी इम्पर्सोनेट करता है, लीक करने या करवाने की कोशिश करता है, कंस्पायर करता है, या कोई भी क्वेश्चन पेपर को पजेस करता है अनऑथराइज्डली, तो क्या किस में आ जाएगा? अनफेयर मीन्स में आ जाएगा। ठीक है। सेक्शन 2G बताता है कि कोई भी वर्ड जो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है उसका मीनिंग कहां से लिया जाएगा? आईपीसी से लिया जाएगा या बीएनएस से अब लिया जाएगा। याद रहेगा सबको? यस और नो? सेक्शन 3 बताता है, सेक्शन 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। नहीं यूज करना है अनफेयर मीन्स को। कहता है कि नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का यूज नहीं किया जाएगा। ओके। सेक्शन 4 बताता है पोजीशन इन डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अथराइज्ड है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन shall before the time fixed for opening and distribution of question paper, वो कभी भी उसको ओपन ना करेगा और ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, याद रहेगा? कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और इंगेज्ड। No person who is interested or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties। मतलब भैया तुम कुल मिलाकर के ये जानो कि जब तक जो अथराइज्ड पर्सन है, जैसे इन्विजिलेटर, वो अथराइज्ड पर्सन है कि वो पेपर को डिस्क्लोज करे, उसको अथराइज ना किया जाए कि अब ओपन करो, अब टाइम हो गया, तब तक वो ओपन नहीं कर सकता, तब तक वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मतलब तुम अगर इनकी हेडिंग देखो कि प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और इंगेज्ड, उनको रोका गया है, उन सारे पर्सन्स को रोका गया है जो अथराइज्ड है। ठीक है। सेक्शन 6 अनऑथराइज्ड पोजीशन डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर शीट OMR शीट। No person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duties to do so shall, before the time fixed for the distribution of question paper, procure। Unauthorized person shall not distribute, मतलब before distribution of time, procure, possess, attempt or impart, offer information related to the question paper। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो ऐसा बड़ा काम करे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। सेक्शन 7 जो है वो प्रोहिबिट करता है कि भैया तुम एग्जामिनेशन सेंटर में अनऑथराइज्डली एंटर नहीं कर सकते। पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इंगेज्ड विद वर्क आर नॉट एग्जामिनी शेल नॉट एंटर प्रेमाइस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। उसको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसना चाहिए। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा
which section prohibit any person to entering into the एग्जामिनेशन सेंटर? तो कौन सा सेक्शन अपना? सेक्शन 7 है। सेक्शन 8 क्या है? नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर, मीनिंग देयर बाई a person interested engaged shall not use or cause to be used any place other than examination center for holding public exam। मतलब किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को होल्ड करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर पे ही करना होगा, अदरवाइज देन एन एग्जामिनेशन सेंटर वी कैन नॉट डू इट। ओके, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? तो नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। ओके, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 9 कहता है, कारपोरेट लायबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 9 क्लास 1, इफ ऑफेंस कमिटेड बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप or other, every person in charge responsible at time of offense, the entity deemed guilty, वो सब क्या कहलाएंगे? deemed guilty होंगे। ओके, एक्सेप्शन है, a person proves offense committed without his knowledge, he exercise all due diligence to prevent it। इसका एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर देता है जो कि किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी मैनेजमेंट से, किसी एलएलपी से जुड़ा हुआ है और ये प्रूव कर देता है कि उसने ऑल ड्यू डिलीजेंस यूज किया और उसके बाद में भी वो पेपर लीक को नहीं रोक पाया, तो उसको क्या मानेंगे हम? उसको हम इनोसेंट मान लेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 क्लास 2 कहता है, इफ ऑफेंस कमिटेड विद कंसेंट, कनाइवेंस are attributable to neglect of the director, partner, manager, secretary, other officer, such officer shall also be deemed guilty। उस ऑफिसर को भी गिल्टी माना जाएगा। याद रहेगा सबको? वाइकेरियस लायबिलिटी प्लस ड्यू डिलीजेंस डिफेंस स्टैंडर्ड कारपोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, याद रहेगा सबको? पेनाल्टी क्या लगाई जाएगी सेक्शन 10 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम्स के लिए। सेक्शन 10 क्लास 1 में है कि एग्जामिनी इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स, तो उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years मिलेगी एंड फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज। ठीक है, और इस फाइन के डिफॉल्ट में जो इम्प्रिजनमेंट होगा 9 महीने का होगा, 9 महीने का। सेक्शन 10 क्लास 2 कहता है कि एनी पर्सन अदर देन इंक्लूडिंग एग्जामिनी conspiracy for conspiracy otherwise indulges attempts in unfair means, तो क्या होगा? मिनिमम 5 साल की सजा मिलेगी which may extend to 10 years and not less than 10 लाख रुपीज which may extend to 10 करोड़, और इसके डिफॉल्ट में 2 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, प्रोवाइजो टू सेक्शन 10 क्लास 2 कहता है, कोर्ट में इम्पोज लेस देन 5 years फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट। उस जजमेंट में हमको बताना होगा। ओके, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट को हमको याद रखना होगा, और इन डिफॉल्ट में कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो भी याद रखना होगा। ठीक है, सेक्शन 11 कहता है डिबारमेंट ऑन कन्विक्शन। एक बार अगर तुम कन्विक्ट हो गए तो कन्विक्टेड एग्जामिनी डिबार्ड फॉर 2 years फ्रॉम एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, वो डिबार कर दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम देने नहीं पाएगा। कितने साल तक? 2 साल तक। सेक्शन 12 कहता है अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विद स्टेट गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल कैन सीज, मतलब उसको सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है। प्रोसीड ऑफ ऑफेंस, डिजिग्नेटेड कोर्ट कैन कन्फर्म और रिवोक इट। On conviction, the property can be confiscated to the state। मतलब अगर तुम पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का यूज करते हुए पाए गए, तुम्हारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा, और अगर कन्विक्शन हो गया ट्रायल के बाद तो सब किसकी हो जाएंगी? प्रॉपर्टी
स्टेट की हो जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएंगी। ओके। सेक्शन 13 लायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू पे कास्ट। इफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 10 क्लास 2, it's liable to pay all costs and expenditure of examination determined by designated court and banned forever। और उस मैनेजमेंट को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, इंस्टीट्यूशन को जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाएगा। ओके। सेक्शन 14 ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑफेंस जो है, जो कमिट हो रहा है, इट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। और वो क्या है? कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ओके। सेक्शन 15 इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? नो पुलिस ऑफिसर बिलो रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट। मतलब ऐसा ही नहीं इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है। कौन करेगा? एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी जिसको कहते हैं। ठीक है। सेक्शन 16 कहता है कि केसेस ट्रायबल बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग BNSS और CRPC और एनी अदर लॉ ओनली बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। नॉर्मल कोर्ट ट्रायल भी नहीं करेगी। सेक्शन 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट कौन बनता है इसमें? स्पेशल कोर्ट इसमें कौन बनता है बेटा? कोर्ट ऑफ सेशन बनता है। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। सेक्शन 18 एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, मीनिंग देयरबाय इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये जो एक्ट बनाया गया है, इट इज इन एडिशन टू एनी अदर लॉ लाइक IPC, BNS, BNSS, CRPC, कुछ भी उसके इन एडिशन टू है, नॉट इन डेरोगेशन। डेरोगेशन मतलब उससे इसका कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इन असिस्टेंस ऑफ और इन एडिशन टू। ओके। सेक्शन 19 पावर टू रिमूव डिफिकल्टी किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। मैक्सिमम 2 years फ्रॉम कमेंसमेंट। ओके। लेड बिफोर लेजिस्लेचर। अगर उसको डिफिकल्टी को रिमूव किया गया तो उसको लेजिस्लेचर के सामने लाके रखना होगा। सेक्शन 20 पावर टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट ही रूल भी बनाएगी। तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टी भी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। एंड लेट बिफोर लेजिस्लेचर फॉर 14 days। ठीक है। 14 दिन के भीतर लेजिस्लेचर के सामने उसको ला करके रखना होगा। ठीक है। तो ये था अपना राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। और इसी नोट के साथ हम इस एक्ट को विदा करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एक्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कभी पूछना हो व्हाट्सएप कर सकते हो आप 9984848968 पर। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।